कह सकते हैं हम कि सिख बन गया। सिर्फ भेष धारण करने से नहीं, कि माइंड में तुम्हारे तालिबानी सोच और गेटअप सिखिज्म का। क्या किसी गुरु ने बोला था कि हिंदुओं को सौदे लगाने हैं तुम लोगों ने ऐसे पगड़ियां बांध के? तुम लोग मोनों को इकट्ठा कर करके उनके सिर पे पगड़ियां बांध रहे हो और उसके बाद कहते हो कि सौदे लगा दो। ये कहा था? कहाँ लिखा था? किस गुरु ने लिखा था? गुरु तो सारे खुद हिंदू थे। और उसके बाद तुम लोग बड़े स्मार्ट बनते हो कि ये मोदी जी पे एलिगेशन लगा रहे हो। मोदी जी अपना दिल्ली बैठे हैं, अपने डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, तुम लोगों का की तरफ तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि तुम लोग जो करोगे भुगत लोगे। ये देश कोई जंगल राज थोड़ी है, यहाँ कानून है, सब है। कहां तक कर पाओगे ये सब पाप? उसके बाद भुगतने की जब बारी आएगी तो बंदी सिंह मत बन जाना, तब तुम लोग क्रिमिनल्स, अपराधी ही रहोगे। क्योंकि बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है कि मर्डर करो, हत्याएं करो, उसके बाद बंदी सिंह बनने की कोशिश करो। या कोई नहीं बनने देगा तुम्हें। हमारे पंजाब में अभी भी 30% ऐसे सिख हैं जो तुमको सेट करेंगे, ठीक करेंगे। वो आगे आके तुम लोगों को ठीक करेंगे, तुम लोगों के कब्जे से धार्मिक स्थल और अपनी सारी जगहें छुड़ाएंगे। वो लोग आगे आएंगे, चिंता मत करो। पहले भी आगे वही आए थे, केपीएस गिल, बयान सिंह, बिट्टा जी और बहुत सारे सच्चे सिख। तो तुम लोगों को हम सिख नहीं मानते हैं, सुधीर जी भी नहीं मानते थे, इसलिए तुम लोगों की जो गंदगी थी उसका जवाब उसी भाषा में दे देते थे। लेकिन सुधीर जी तुम्हारी तरह नहीं थे। वो बहुत एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी जिंदगी में किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था। वेजिटेरियन थे, कभी किसी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया था। धार्मिक थे, दूसरों की सहायता करते थे, अच्छे संपन्न घर से थे। तुम लोगों की तरह नहीं, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में बसों में घूमना, ये सब। या फर्क था लेवल का। और तुम लोग उनके घरों की औरतों को रोज रोज गंदी गालियां देते थे। तुम लोग हिंदू नेताओं को मारते हो पंजाब में कंटिन्यूसली। क्या कभी किसी हिंदू ग्रुप ने, हिंदू संगठन ने तुम लोगों की हत्याएं की हैं? मारा है? कभी कहा सौदा लगा देंगे या गोली मार देंगे? मारा कभी? अब तुम लोग धमकियां दोगे तो वो लोग तुम लोगों को जवाब देंगे। तो तुम लोग क्या उनको डरा के रखना चाहते हो पंजाब में? क्यों? तुम लोगों के बाप का राज है, क्यों डरे तुम लोगों से? 40% हिंदू हैं। 40% हिंदू कम होते हैं क्या? कम होते हैं? बताओ मुझे। लेकिन हिंदू क्यों चुप हैं? हिंदू इसलिए चुप है, हिंदू बहुत समझदार, इंटेलिजेंट कौम है। हिंदुओं के बच्चे फॉरेन कंट्रीज में ना बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए हैं। वो पिज्जे नहीं बेचते, टैक्सियां नहीं चलाते, या अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? क्या कर रहे हो? किस किस डायरेक्शन में भेज रहे हो? तुम कितना ये शर्म फील करेंगे बड़े होंगे तो। सिर्फ ये तो सीख लिया, अब पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज नहीं। और जितने भी तुम लोग अपने साथ मिला रहे हो लोगों को, क्या है उनकी एजुकेशन? कोई 3री पास, कोई 8th फेल, कोई 9th पास, कोई कितना, इससे ज्यादा हो? और अभी कितनी वीडियो आई पीछे कि एक जो बड़ा बना फिरता है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने उसका माइंड जो है हाईजैक कर लिया बेचारे का। वो तो उसको तो कुछ भी नहीं पता था गुरु गोविंद सिंह जी कब पैदा हुए, गुरु नानक देव जी कब पैदा हुए, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई। उसको कुछ भी नहीं पता था गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में, नथिंग। ये है तुम लोग। पगड़ी बांधने से पहले ना शिष्य बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ता है। शिष्य मतलब सिख, सिख का प्रायवाची शिष्य ही है। तो पहले गुरुओं का शिष्य बनना पड़ता है, सब कुछ लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर पगड़ी उसके बाद आती है सिर पे। पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, पहले अपनी प्योरिटी दिखानी पड़ती है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? टेररिज्म, सौदा लगा देंगे, ये नहीं सिखाया था कभी। किसी गुरु ने नहीं कहा कि तुम लोग पगड़ी बांधने के बाद हिंदुओं के सौदे लगाओ, क्योंकि सभी हिंदू थे, सभी गुरु हिंदू क्षत्रिय थे। राजपूत सिंह जो नाम है वो राजपूतों का है, जो कड़ा है वो शिव भगवान का है। और जितनी भी गुरु ग्रंथ साहब जी में वाणियां हैं वो ब्राह्मणों के लिखे हुए वेद पुराणों से ली गई हैं। कहां तक भागोगे? कहां तक बचोगे सनातन से? सनातन से ओत प्रोत है सभी जितने भी पंथ हैं।
हमारे देश में 180 पंथ है और 89 मत है, या कोई भी सनातन से अलग नहीं है, सब सनातन के साथ ही जुड़े हुए हैं। बाकी रही देश अलग लेने की बात, सुनो मेरी बात। कल को तो नागा साधु कहेंगे कि हम कंफर्ट नहीं है, हम नंगे होकर घूम नहीं सकते, इसलिए हमें अलग देश चाहिए। आर्य समाजी कहेंगे हम तो यज्ञ पद्धति से पूजा करते हैं, तो हमें अलग चाहिए। और जितने 180 पंथ है वो सब बोलेंगे हमें अलग चाहिए कंट्री। मत बोलेंगे हमें अलग चाहिए। क्यों? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके? और तुम लोग अपनी सोच को जो है सुधार लो। कैसे मिलजुल के रहना है इसको समय रहते सीख लो। दूसरों के साथ कैसे मिलजुल के रहना है। जितने पाप किए वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, वो तो मैं नहीं कहती हूं, मैं कोई गारंटी नहीं देती हूं कि जो तुम लोग अब कर चुके हो और जो तुम लोग अब कर रहे हो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों? हर पाप की सजा है, कानून देगा सजा, इस देश का कानून। फ्यूचर बचा लो अपना, अपने बच्चों का फ्यूचर बचा लो। पंजाब को शांत रहने दो। और जाते जाते मैं ये बात बोल दूं, 40% हिंदू रहते हैं पंजाब में। कोई तुम लोगों को खालिस्तान नाम की चीज बनाने नहीं देगा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमें प्यारा है, हम उसमें सब बहुत खुश हैं।